यूपी में रची गई थी मूसेवाला के कत्ल की साजिश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे न्यूज 18 पर सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की तस्वीर। मूसेवाला के कत्ल से पहले यूपी में देखे गए थे कातिल। सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं, अयोध्या लखनऊ में देखे गए थे कातिल। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं हम आपको। मूसेवाला के कत्ल से पहले लॉरेंस गैंग ने दी थी यूपी में बड़ा कांड करने की सुपारी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की साजिश यूपी में रची गई थी और इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने से पहले विश्नोई गैंग के शूटर लखनऊ अयोध्या में घूमते हुए नजर आए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इन शूटरों की कुछ तस्वीरें न्यूज 18 के हाथ लगी है। इसमें देखा जा सकता है कि शूटर अजरबैजान से डिपोर्ट किए गए सचिन विश्नोई के साथ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला से पहले विश्नोई गैंग यूपी में किसी बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला था, लेकिन प्लान फेल हो गया। इसके बाद शूटरों ने मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। तस्वीरों में सिद्धू हत्याकांड की प्लानिंग करने वाला और हाल ही में अजरबैजान से डिपोर्ट हुआ सचिन दिखाई दे रहा है। और हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सचिन जरा बताइए, शिवम जरा बताइए कि बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड की जो साजिश है वो यूपी में रची गई थी। कुछ तस्वीरें भी आई हैं सामने। नेटवर्क की टीम सबसे पहली बार ये खुलासा कर रहा है और तस्वीरों के साथ बाकायदा 11 तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। अयोध्या लखनऊ से लेकर पंजाब तक हमारी कई टीमें जाती रही और अंततः हमने ये खबर निकाली है कि जो शूटर्स थे सिद्धू मूसेवाला मर्डर के दौरान वो सब लखनऊ और अयोध्या में उस हत्याकांड से पहले मौजूद थे। बाकायदा अयोध्या के एक लोकल लीडर विकास सिंह जो इस समय सुरक्षा एजेंसियों के हथकंडे चढ़ चुका है, उसके फार्म हाउस पर इन्होंने इन्हीं वेपन से काफी दिनों तक प्रैक्टिस की। और इसके साथ साथ बड़ी खबर यह है कि अयोध्या का ही एक लोकल लीडर, एक बड़ा नेता इनके टारगेट पर था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया, जिसके बाद इन्हीं वेपन्स के जरिए ये सारे शूटर्स पंजाब गए और वहां पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। इस मामले में बड़ी बात यह थी कि आखिर कौन से वो लोग थे, कौन से सफेदपोश लोग थे जो लगातार इन बड़े बड़े शूटर्स को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, चाहे वो सचिन थापन हो, कपिल पंडित हो, इनको लखनऊ और अयोध्या की रेकी करा रहे थे। आखिर कैसे पाकिस्तान से सोफिस्टिकेटेड वेपन इंडिया लाए गए और बाकायदा पहले इनकी पूरी प्लानिंग थी यूपी के अयोध्या में एक बड़े लीडर को टारगेट करने की, लेकिन वो प्लान चूंकि फेल हो गया, उसके बाद इन्हीं वेपन के साथ प्रैक्टिस के बाद ये सभी शूटर्स सीधा पंजाब गए और वहां पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि विकास सिंह जो इस समय सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुका है, उसके फार्म हाउस पर बाकायदा इन्हीं वेपन्स के जरिए कई दिनों तक प्रैक्टिस की गई और जब ये प्रैक्टिस में इन्होंने महारत हासिल कर ली, उसके बाद ये सीधे पंजाब गए और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। खास बात यह थी कि लखनऊ और अयोध्या में बाकायदा ये घूमते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके के वेपन्स इनके पास है। बाकायदा सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं, लेकिन न सुरक्षा एजेंसियों को कोई भनक लगती है और ना ही आज तक इस बारे में कोई जानकारी है कि आखिर कौन से लोग थे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यूपी में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक तरफ यूपी में जहां लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खुलासा होना बड़ा एक उत्तर प्रदेश के लिए एक झटका लेकर आता है, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने लगातार देखा कि लॉरेंस बिश्नोई के जब ये बात सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो कभी इस तरीके की चर्चाएं थी कि दुबई में इसकी प्लानिंग की गई, कभी कहा गया पाकिस्तान कनाडा में प्लानिंग की गई, लेकिन नेटवर्क 18 पुख्ता सबूतों के साथ टीवी पर आया है कि ये पूरी प्लानिंग लखनऊ और अयोध्या में की गई। कई दिनों तक ये शूटर्स लखनऊ और अयोध्या में बाकायदा रुकते हैं, वहां प्रैक्टिस करते हैं। कई बड़े लोग इनको पूरा शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, इनको प्रैक्टिस कराते हैं और उसके बाद ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं पंजाब जाकर, जिसके बाद पूरे देश में खलबली मच गई थी कि आखिर एक वेल नोन सिंगर को कैसे 3 से 4 गैंगस्टर्स ने पूरी तरीके से उस पर हत्याकांड कर दिया और इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक ये बातें छुपी हुई थी कि ये गैंगस्टर्स यूपी आए थे। ये वही यूपी है जहां पर यह कहा जाता है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाता है, लेकिन ये शूटर्स वहां आते हैं, अत्याधुनिक वेपन्स के साथ आते हैं, बाकायदा लखनऊ जाते हैं, कांशीराम स्थल पर फोटो क्लिक करते हैं, अयोध्या के होटल में बैठकर ये इन्हीं वेपन्स के जरिए अपनी सेल्फीज एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन इसकी जानकारी ना उत्तर प्रदेश पुलिस ना किसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी के हाथ में। शिवम जरा ये भी आप बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये शूटर्स यूपी में घूम रहे थे, अयोध्या लखनऊ के चक्कर लगा रहे थे, इससे तो एक बात साफ है कि काफी लंबे समय से रेकी कर रहे थे, उसके बाद ये यहां तक पहुंचे थे। क्या ये जो शूटर्स जो दिख रहे हैं इसमें, क्या ये यूपी के रहने वाले हैं, ये कहीं और के बताए जा रहे हैं?
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से इस बात की इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आखिर कैसे इतने बड़े स्टार का मर्डर को अंजाम दिया गया। और इस पूरे मामले की अगर आप बात करें तो पंजाब पुलिस का इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई बड़ा सरप्राइजिंग उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में एक्टिव थी, बाकायदा जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव थी। एनआईए लगातार इस मामले की जांच कर रही थी कि आखिर कैसे कनाडा और जेल में बैठकर गैंगस्टर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन हमारी टीम जब लगातार इन्वेस्टिगेट करती रही, कई टीमों से कोऑर्डिनेट किया, तब यह जानकारी निकल कर आई कि ये वही शूटर्स हैं जो यूपी में एक बड़े हत्याकांड को अंजाम देना चाह रहे थे और बाकायदा उसी हत्याकांड के लिए पाकिस्तान से सोफिस्टिकेटेड वेपन मंगाए गए थे। लेकिन किन्हीं कारणवश ये वहां पर हत्याकांड को अंजाम नहीं दे पाए। उसके बाद ये पंजाब गए। इनमें से जो सचिन थापन है, कपिल पंडित हैं, ये दोनों यूपी के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन ये अयोध्या में मौजूद रहे, लंबे समय तक लखनऊ में मौजूद रहे, किसी को इस बात की कानो कान भनक नहीं थी। सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि आखिर कौन से वो लोग थे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यूपी में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सचिन थापन, कपिल पंडित और ऐसे तमाम गैंगस्टर्स को शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं। कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के में विकास सिंह के फार्म हाउस पर प्रॉपर इनको शूटिंग की ट्रेनिंग कराई। यहां तक कि कई दिनों तक इन्हीं वेपन से इन्होंने अयोध्या में विकास सिंह के फार्म हाउस पर प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। सवाल यह खड़ा होता है कि वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में देश की किसी सुरक्षा एजेंसी को, यूपी पुलिस को कानो कान भनक नहीं है कि वो शूटर्स जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला जैसे वेल नोन स्टार का मर्डर कर दिया, वो प्रॉपर यूपी में बैठे थे, यूपी में प्लानिंग कर रहे थे, यूपी में ट्रेनिंग ले रहे थे और यहां से जाकर उन्होंने पंजाब में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। सवाल उन सुरक्षा एजेंसियों पर खड़े होते हैं जो इस मामले में तमाम नेटवर्क की बातें करती रही। कभी कनाडा की बात आई, कभी दुबई में प्लानिंग की बात आई, लेकिन नेटवर्क 18 पहली बार दर्शकों को यह बता रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग, ट्रेनिंग दोनों यूपी में हुई। बाकायदा अयोध्या और लखनऊ की तस्वीरें हमारे पास है, गैंगस्टर्स की तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सचिन थापन, कपिल पंडित और लॉरेंस के तमाम करीबी बाकायदा लखनऊ और अयोध्या में कई दिनों तक रुके, ट्रेनिंग ली, इनको शेल्टर प्रोवाइड कराया गया। सवाल यह भी खड़ा होता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं पर नकेल कसने की बात कर रही है, लेकिन क्या ऐसे शूटर्स, क्या लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स अब यूपी को अपना बेस बना रहे हैं? और आखिर कौन से वो लोग हैं जो यूपी में अशांति फैलाना चाहते हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये इन गैंग्स का मेन नेटवर्क है, लेकिन ये पहली बार नेटवर्क 18 यूपी खुलासा कर रहा है कि बाकायदा गोल्डी बराड़ और ये बिश्नोई, इन दोनों ने उत्तर प्रदेश को अपना बेस बनाने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश के कई सफेदपोश लोग इस पूरे गेम में शामिल हैं। वो उत्तर प्रदेश में इन गैंगस्टर्स को पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं और बाकायदा फिर इनको बड़े घटनाओं के लिए रवाना करते हैं। बिल्कुल शिवम, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी से इन कातिलों की तस्वीर सामने आई है, वाकई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की अगर बात की जाए तो ये जांच का विषय है कि क्या यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई ऐसा टीम है, कोई ऐसे गैंग है जिसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी आपने ये भी बताया किसी बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले थे, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। देखिए, बिल्कुल, दरअसल जब पाकिस्तान से ये वेपन मंगाए गए, ये सभी गैंगस्टर्स नोएडा आए थे, लखनऊ गए थे, अयोध्या गए थे, तो वहीं के एक लोकल लीडर को असैसिनेट करने की प्रॉपर प्लानिंग थी। लंबे समय तक इन्होंने तैयारी की, वहां ट्रेनिंग ली, पूरे उस इलाके में घूमे फिरे, लेकिन किसी कारणवश सुरक्षा एजेंसियों की वजह से या जो टारगेट था वो वहां नहीं था, उसकी वजह से ये घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे पाए। तब तक इनका टारगेट शिफ्ट कर गया, चूंकि गोल्डी और लॉरेंस लगातार उनका टारगेट था सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी पंजाब सरकार हटाती है, तो ऐसे में बिश्नोई को और गोल्डी बराड़ को लगता है कि अब वो सॉफ्ट टारगेट है। तुरंत इन शूटर से कहा जाता है कि आप अयोध्या, लखनऊ से निकलिए और पंजाब जाइए, उस घटनाक्रम को अंजाम दीजिए। चूंकि वेपन्स इनके पास ऑलरेडी थे, ट्रेनिंग इनकी ऑलरेडी हो चुकी थी, ऐसे में ये बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने जाकर वहां पर उस घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसके बाद ये विदेशों में फरार हो गए। अजरबैजान से सचिन थापन को लाया गया है, गृह मंत्री ने बाकायदा लोकसभा में इस बात का जिक्र किया था। जांच का विषय है कि क्या वाकई जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो कातिल जो दिखे हैं यहाँ पर, जो गैंग के सदस्य हैं वो दिखे हैं यहाँ पर, उनको लेकर भी आगे जांच करने की बात है कि कौन कौन आखिर ये गैंग को आगे बढ़ा रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।